अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रहा हूँ सर्दियों की एक ख़ास सौगात, अलसी के लड्डू। अलसी की पिनियाँ भी इन्हें कहते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं और ये सर्दियों में आपके जिस्म को हरारत और तवानाई बख्शती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखती हैं। बड़े और बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा है और ये मेरी दादी माँ की ख़ास रेसिपी है, वो बनाया करती थी और आज मैं बना रहा हूँ। मैंने अपनी अम्मी से ये रेसिपी ली है। इसके लिए मैंने ये 3 पाव अलसी लिए। अलसी के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। देखिए माशाल्लाह अलसी के बीज हैं और तकरीबन इसके हम वज़न मैंने गुड़ लिया है। इसको छोटे छोटे पीस कर लिए मैंने और तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने आटा लिया है। घी लिया है मैंने, 1 पाव घी लिया है और इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स रहेंगे जिनमें से बादाम है, किशमिश है, सब्ज़ इलायची है और क्रश किया हुआ ग्रेट किया हुआ नारियल है। आपका ये ऑप्शनल है, आप इनकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं और इसमें दूसरे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके अपने उसके ऊपर मुनहसर है। बिल्कुल मीडियम से भी कम लो है। अब ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसको इसमें कुछ नहीं डालना है आपने, खाली बर्तन में इसको चम्मच चलाते रहना है और इसको आपने भूनना है कि इसमें खुशबू आने लग जाए। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका फ्लेम लो होना चाहिए। लो फ्लेम के ऊपर आप इसमें इसे भूनेंगे और चम्मच आपने हिलाते रहना ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए इसके अंदर। और ये अगर आप इसको ज़्यादा भून लेंगे तो ये कड़वापन इसमें आ जाएगा। एक दूसरा मैंने पैन लिया, इसमें मैंने तकरीबन आधा ग्लास मैंने पानी का लिया, ये मैं इसमें डाल दूँगा और साथ ही ये सारा गुड़ डाल दूँगा। ये मेल्ट हो जाएगा और फिर इसको मैं आगे इसमें मिक्स करूँगा छान के। मैं इसके अंदर दरदरे से कूटना है। मैं इसे दरदरे से बादाम कूट लूँगा। फाइन पेस्ट नहीं इसका करना, ना ज़्यादा बारीक आपने करना है। इसके अंदर दरदरे से मोटे मोटे से बादाम जाएंगे और साथ साथ इसमें मैं चम्मच चलाता रहूँगा ताकि ये मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसके अंदर। अब ये जब चटकने लग जाएंगे, कड़कड़ाने लग जाएंगे, फिर समझे कि हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं नीचे उतार लूँगा। फिर भी मैं इसे 2-3 मिनट इस तरह इसमें ये डो हिलाता रहूँगा। फिर इसको मैं चॉपर में या किसी मशीन में आपने इसको पीस लेना है। अब ये गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा तो ये इसके अंदर मिक्सिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जी मैंने इसमें आटा डाल दिया। अब मैं आटे को भी इसमें भून लूँगा। फ्लेम मेरा लो ही रहेगा। ऑथेंटिक रेसिपी है, वो आटे के साथ बनाई जाती है। आप चाहें तो इसमें सूजी से भी बना सकते, लेकिन आटे के साथ बहुत मज़ेदार बनती है। जी मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट खुश्क मैंने इसको भून लिया आटे को। अब मैं इसमें घी डालने लगा हूँ और इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया था, मुझे कम लग रहा था तो पानी। इसमें घी और ऐड करने लगा, मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो ये और थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। लोग माशाल्लाह अच्छे तरह बुनाई हो गई है आटे की। थोड़ी सी और मैं बुनाई करूँगा और इसमें अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मेरी अलसी ली थी, ये मैंने भून ली थी, फिर मैंने इसको ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लिया है। देखें फाइन पाउडर बना लिया। इलायचियाँ भी ग्राइंड कर ली थी। अब मैं इसमें ये अलसी ऐड करने लगा दिए। मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगा और इसके बाद मैंने जो शीरा बनाया गुड़ का वो इसमें ऐड करूँगा। ये थोड़ा इसे मिक्स कर लूँ फिर मैं इसमें ऐड कर गुड़ का शीरा ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा और जाएगा। और साथ ही मैं ये किशमिश बादाम मैंने दरदरे कूट लिए थे और नारियल का पाउडर ये भी मैं साथ ही मिक्स कर दूँगा और मैं इसे मिक्स करूँगा।
जी मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको अब आपने से हिला दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके अब पिनिया बनाए, लड्डू बनाए, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लड्डू बनने हैं और ये आपने नीम गरम, जब ये मटेरियल हो जाए उसके बनाना है। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसके नहीं बनेंगे, फिर ये नहीं जुड़ेंगे नहीं। इस तरह आप बनाई जाएँ और अपनी मर्ज़ी का साइज़ इसमें आप बना सकते हैं। इसको इससे बड़ा भी कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं। अलसी की लड्डू तैयार हो चुके हैं और ये लुक वाइज और टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बने हैं। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है, हर किस्म के नज़ले ज़ुकाम और जिस्मानी कमज़ोरी से आपको महफूज रखेगी। ये मैंने जार में इसको रख दिया, खुश्क जार के अंदर। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीने ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी मेरी पूरी देखा करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वीडियो को दूसरों से शेयर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।